नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति अरुण, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर से आज आपके सामने राजनीति विज्ञान के प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का एक विषय लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के सभी विद्यार्थियों को मूल अवधारणाओं का स्पष्टीकरण होना बहुत आवश्यक है। उन मूल अवधारणाओं में मैंने अपने पूर्व के लेक्चर में शक्ति से संबंधित अवधारणा के बारे में आपको स्पष्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार शक्ति, बल और प्रभाव में मौलिक अंतर होता है। आज मैं उसी से संबंधित ऐसी अवधारणा जो राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा मानी जाती है, वो है सत्ता की अवधारणा। सत्ता एवं औचित्यपूर्णता का, सत्य एवं वैधता का आपसी संबंध क्या होता है, इसके द्वारा हम समझेंगे कि राजनीति विज्ञान में इस अवधारणा का क्या महत्व है। वस्तुतः ये माना जाता है कि जब तक सत्ता किसी भी संगठन, किसी भी व्यक्ति, किसी भी पद, किसी भी व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है, उसके साथ जन सहमति जुड़ी हुई है। क्योंकि जब हम शक्ति की बात कर रहे थे तो शक्ति में हमने बताया था कि किसी भी व्यक्ति में वो क्षमता होना जिसे वे दूसरे के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। निर्णय लेता है अथवा नहीं लेता वो अन्य बात है, लेकिन वो दूसरे की निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। लेकिन सत्ता में क्या है? सत्ता में शक्ति के साथ जब जनसहमति जुड़ जाती है, शक्ति के साथ जब जनसहमति जुड़ जाती है, जनता उसको अपना मत देती है, तो हम उसे वैध मान लेते हैं। वैध का अर्थात वो विधि सम्मत हो जाती है। जब वो विधि सम्मत हो जाती है तो ऐसा विधि सम्मत का अर्थ है कि वो संविधान पर आधारित है। तो दूसरे रूप में ऐसी शक्ति जो औचित्यपूर्ण है, वैधता पर आधारित है, वो सत्ता के रूप में समझी जाती है। सत्ता में मूलतः दो भाग होने आवश्यक होते हैं। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैं बोल देती हूँ। आदेश देने का अधिकार और पालन करवाने की शक्ति, अर्थात जिसके पास सत्ता हो वो स्पष्ट रूप से आदेश देने के, अपने अधिकारों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए और उस स्पष्टता के कारण ही वो पालन करवाने की शक्ति रखता है। अर्थात जिस भी अन्य व्यक्ति को, अन्य पद को, अन्य स्तर पर वो आदेश जारी कर रहा है, वो आदेशों का पालन करने में अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। यद्यपि सत्ता के विभिन्न विचारकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। हेनरी फोयल ने, बायस्टेड ने, बीश ने और एलन ने अपने अपने तरीके से सत्ता को अभिव्यक्त किया है। और यूनेस्को की एक रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि सत्ता वह शक्ति है, शक्ति ही है, सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृत है संवैधानिक रूप से, सम्मानित है क्योंकि वो आदेश देने की शक्ति रख रही है, और औचित्यपूर्ण है और ज्ञात है। सत्ता कभी भी अज्ञात नहीं हो सकती क्योंकि वो वैध है। जिसके साथ भी वैधता या विधि का संबंध जुड़ जाता है वो ज्ञात है, प्रकट है, मान्य है और स्वीकृत है, और वही क्या है? सत्ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वह शक्ति जो औचित्यपूर्ण है वही सत्ता है। इसकी प्रकृति को स्पष्ट करते हैं कि सत्ता की प्रकृति या सत्ता कितने प्रकार के होते हैं या सत्ता का अंतर किस प्रकार से किया जा सकता है। तो प्रोफेसर बीच ने इसमें मूल रूप से दो सिद्धांत बताए हैं। एक सिद्धांत के अनुसार औपचारिक सत्ता सिद्धांत और दूसरे के अनुसार स्वीकृति सिद्धांत। ये देखिए, मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा होगा, ये मैंने एक एरो बनाया है। एरो में टॉप पे मैंने बताया है कि सत्ताधिकारी है, लेकिन ये औपचारिक सत्ता सिद्धांत क्या करता है? हमें स्पष्ट करता है कि इस सत्ताधारी के पास आदेश देने का अधिकार है। तो राजनीतिक सत्ता जिसके पास होती है वो अपने अधीनस्थों को, जो उसके अधीनस्थ होते हैं, उनको आदेश दे सकता है। तो ये ज्ञात है कि किसके पास सत्ता है और किसको आदेश का पालन करना है, जिसको बोला जाता है औपचारिक सत्ता सिद्धांत। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत एक मैंने दूसरा बनाया है ट्रायंगल, जिसमें मैंने देखिए एरोज ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो नीचे कौन है? अधीनस्थ हैं, वो अपने क्या अभिव्यक्त कर रहे हैं? सहमति। तो ये सत्ता सिद्धांत वो है जिसमें जो उच्च अधिकारी है वो जनता की सहमति के आधार पर, जनता की स्वीकृति के आधार पर, अधीनस्थों की सहमति और स्वीकृति के आधार पर अपने सत्ता के अधिकारों का प्रयोग करता है। प्रोफेसर बीच ने ये जो दो सिद्धांत बताए हैं सत्ता के, किस प्रकार से सत्ता अभिव्यक्त होती है, उसमें एक मूल प्रश्न उठता है कि कोई भी अधीनस्थ अपने उच्चाधिकारी का जो सत्ताधीन है उसका पालन क्यों करता है या उसको स्वीकृति या सहमति क्यों देता है। तो उसके तीन कारण माने जाते हैं। एक तो समग्रता, एक टोटलिटी, किसी भी संगठन की, किसी भी संस्था की, किसी भी समाज की, किसी भी व्यवस्था की समग्र रूप से व्यवस्था को समझने का जो आधार बनती है वो उसका पालन करने का अधिकार बनती है। दूसरी है समझ, एक उच्चाधिकारी में
और अधीनस्थ अधिकारी में आपस में अंडरस्टैंडिंग होना, आपस में समझ होना कि उनके आदेश का पालन करना संगठन के और समग्र उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। तो जब ये समग्रता संगठनात्मक स्तर पर आ जाती है तो आदेश का पालन और स्वीकृति और सहमति उसको औचित्यपूर्ण बना देता है, उसको लेजिटिमेट बना देता है। और तीसरा है सूचनाओं का एक एप्रोप्रिएट, एक सही मानक के आधार पर सही समय पर सूचनाओं का आदान प्रदान होना। जब उच्च अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारियों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान आपसी समझ के आधार पर होता है तो निश्चित रूप से ये जो स्वीकृति सिद्धांत है ये सामान्य उद्देश्यों के लिए कार्य कर पाता है। इसी प्रकार सत्ता के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, जैसे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ अथॉरिटी, रैशनल और लीगल फॉर्म ऑफ अथॉरिटी, करिश्मेटिक फॉर्म ऑफ अथॉरिटी, परंपरागत स्वरूप सत्ता का, रैशनल या लीगल स्वरूप सत्ता का, और सत्ता का करिश्मावादी स्वरूप। वस्तुतः परंपरागत स्वरूप में डेलीगेट किया जाती है जो भी पावर वो टेम्परेरी रूप से की जाती है, अस्थायी रूप से अपनी सत्ता का प्रयोग दूसरों को करने का अधिकार दिया जाता है अस्थायी रूप से, और वो इस आधार पर दिया जाता है कि कार्य का संपादन या निष्पादन आसानी से हो सके। रैशनल होती है विधिक आधार पर हर पद का अधिकार, हर पद की मर्यादा, हर पद का विशेषाधिकार, क्षेत्राधिकार स्पष्ट होता है, उसी के अंतर्गत जो सत्ता का प्रयोग किया जाता है वो लीगल फॉर्म ऑफ अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। तीसरा है करिश्मेटिक फॉर्म ऑफ अथॉरिटी। इसमें जब कोई भी व्यक्ति इतना प्रभावी हो जाता है, उसका प्रभामंडल इतना उच्च स्तर का हो जाता है, या उसके कार्य करने की शैली या उसकी निष्ठा इतनी प्रबल हो जाती है कि जो अधीनस्थ हैं उसके व्यक्तित्व से प्रभावी होकर या उसके कार्य करने की शैली से प्रभावित होकर उसके लक्ष्यों के साथ में अपने लक्ष्यों को समीकृत करते हैं, तब उसको हम मानते हैं कि वो करिश्मावादी सत्ता है। इसमें सत्ता का स्पष्ट रूप से इंगित होना आवश्यक नहीं है, एक सहज स्वीकृति के साथ उस करिश्मावादी व्यक्तित्व या पद के प्रभाव से उन निर्देशों का या आदेशों का पालन किया जाता है। वस्तुतः ये सत्ता का वो स्वरूप है जो इसके प्रारंभिक स्वरूप को दर्शाता है। मैं डॉक्टर ज्योति अरुण आपको कल के लेक्चर में सत्ता के अन्य पक्ष के बारे में स्पष्ट करूँगी। थैंक यू।